Good morning, everyone. Today we will do another question, second question of our in-text question. So what is our second question? Let's read it. Everyone open your NCERT on page number 100, okay? And then read the question with me. A farmer moves along the boundary of a square field offside for 10 meters in 40 seconds. Let's understand this statement. एक फार्मर है और उसका एक फील्ड है जिसकी शेप स्क्वायर है. ओके, स्क्वायर के बारे में हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसमें क्या खास बात होती है. सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं. ठीक है, जो साइड है वो 10 मीटर है. यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखें कि जो 10 मीटर है इट्स नॉट द बाउंड्री, इट्स द साइड ऑफ द स्क्वायर, वन साइड. ओके, सो द वन साइड इज 10 मीटर. अंडरस्टूड? So the one side is 10 meter and the overall boundary will be 40 meter because 10, 10, 10, 10, 4 होंगे हमारे पास. तो क्वेश्चन में आप ये कंफ्यूज ना हो कि 40 सेकंड जो उसका टाइम लग रहा है वो 10 मीटर के लिए लग रहा है. ऐसा नहीं है. क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10. बाउंड्री को ट्रेवल करने में 40 सेकंड लगता है और वो जो बाउंड्री है वो कंसिस्ट होगी कि स्क्वायर से जिसकी साइड 10 है. इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है. काफी स्टूडेंट्स को लगेगा कि 40 सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा है. ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा और एक बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड. तो बाउंड्री और साइड में डिफरेंस है. बाउंड्री 4 साइड से मिलकर बनेगी. ओके, ओके. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वैल्यू निकालनी है हमें डिस्प्लेसमेंट की. ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन. अपनी इनिशियल पोजीशन से अगर वो चलना स्टार्ट करता है तो जो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो जहां पर भी होगा वहां पर हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअली में हमारे पास देयर इज अ स्क्वायर फील्ड. फील्ड है. ठीक है, फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, काफी सारे अपने राइस बीट्स वगैरह, ये फील्ड है. ओके, 10 मीटर साइड है. ओके, तो व्हाट विल बी द बाउंड्री? बाउंड्री तो एक सारी ओवरऑल होगी ना. तो बाउंड्री ऑफ दिस स्क्वायर विल बी 40 मीटर. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन farmer takes 40 seconds move along the boundary. That is, what is boundary? बाउंड्री क्या थी? 40 मीटर. और टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकेंड. मैथमेटिकली क्या लिख सकते हो? 40 सेकेंड 40 मीटर, मतलब 40 मीटर को ट्रैवल करने में 40 सेकेंड लग रहे हैं. ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है क्योंकि बाउंड्री 40 मीटर की है. ठीक है, अच्छा, क्या हम 40 मीटर को 1 राउंड लिख लें? क्योंकि एक राउंड सिंपल करने के लिए आप 1 राउंड भी लिख सकते हो.
क्योंकि 40 मीटर मतलब ये है कि बाउंड्री का मतलब हम एक राउंड मान रहे हैं। ओके, भी कह सकते हैं कि 40 सेकेंड में एक राउंड लग रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है, अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन में टाइम दिया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। So we have to calculate displacement after 2 minutes 20 seconds. Now we have to think about the time and then we have to connect this time with the distance. पहले तो हम ये टाइम को सारा जो हमें गिवन है इसे सेकंड में बदलेंगे, 2 मिनट 20 सेकेंड्स को। ठीक है, तो ओवरऑल टाइम हम सेकंड में निकालते हैं। अंडरस्टूड? तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स कन्वर्ट करते हैं ओवरऑल सेकेंड्स में। ओके, तो मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करना पड़ेगा 20 सेकेंड, तो ओवरऑल टाइम आ गया 140 सेकेंड, यानी कि यू कैन राइट 20 मिनट 20 सेकेंड टू 140 सेकेंड। अंडरस्टूड? ठीक है, क्वेश्चन में ये है कि फार्मर 140 सेकेंड पर जहां पर भी है अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ठीक है, मतलब फार्मर ने यहाँ से स्टार्ट किया, अब वो 140 सेकेंड्स के बाद कहाँ पर है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो इस फील्ड में घूम रहा है। ठीक है, चल रहा है, फार्मर इज मूविंग, वी डोंट नो वेयर विल बी ही आफ्टर 140 seconds. Okay, so the first task is to find out where will be the farmer after 140 seconds. For that we will use this relation, 40 second 1 round. We know that he takes 40 seconds to move along the boundary. Okay, which means 40 seconds 1 round. We know this. Now we will apply unitary method if we know 40 seconds for 1 round. Understood? 40 seconds for 1 round. Then 1 second. 1 second we can calculate for 1 second. It will come 1 upon 40 round. Okay? And अगर आपको एक की वैल्यू पता है और आपको निकालना है कि वो 140 में कहाँ पे होगा, यू कैन मल्टीप्लाई, क्योंकि यू नो दी वन, इफ यू नो दी वैल्यू ऑफ वन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोर बाय मल्टीप्लिकेशन. दिस इज द बेनिफिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, so if you will solve it, okay, what will come? 3.5 rounds. मतलब हमें ये पता लग गया कि 140 सेकेंड में वो 3.5 राउंड्स लेगा. ओके, which means if this is our square 10 meter and he started his journey from A, so 3.5 round. 3.5 rounds को अगर आप समझोगे तो इस what is the meaning of 3.5 rounds? 3.5 का मतलब क्या होता है? हाफ, यानी 3 complete and half rounds. तो if he started from A, you can also take B से कोई भी पॉइंट ले सकते हो. A लेते हैं तो A से पहला राउंड ये हो गया. ठीक है, दूसरा राउंड उसने ऐसे चला, तीसरा राउंड ऐसे, लेकिन तीसरे के बाद उसने आधा चला, तो इसका हाफ कहाँ पर आएगा? अगर ऐसे चलेगा यहाँ पे, यानी C पे. अल्टीमेटली वो कहाँ पर है? C पे. 3.5 का मतलब है 3 complete and half round. Okay, 3 complete rounds and half round. Okay, and he is at point C. Okay, at the end he reached at the point C. Okay, so displacement is what? Displacement is what? Initial and final positions, shortest path. So shortest path will be this one, diagonal. ओके, बिकॉज आप दो तरीके से ट्रेवल कर सकते हो. ए बी से आया होगा लेकिन ये वाला पाथ लंबा है. ओके, ए बी प्लस बी सी क्या होगा? 10 प्लस 10 20 मीटर आ जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं ए सी क्या आएगा. ए सी के लिए आप पाइथागोरस लगाओ इन ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड इट इज ए सी. वट इज ए बी? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इट इज 100 प्लस 100,
एंड AC के लिए आपको इधर अंडर रूट आएगा। अगर आप स्क्वायर को दूसरी साइड लेके आते हो तो वो रूट में बदल जाता है, तो कितना आ जाएगा 200। 200 को आप स्प्लिट करो तो आप लिख सकते हो 2 × 100। 100 का स्क्वायर 10 होगा, √2 10, यानी हमारा AC कितना आ गया √2 10। √2 की अगर आप वैल्यू अप्रोक्सीमेट देखोगे तो 1.414 होती है। वैसे तो √2 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, इरेशनल नंबर है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। तो आ जाएगा 41.1। AC कितना आ रहा है 41.1। और यहाँ अगर आप A to B to C आओगे तो कितना आ रहा है 20। छोटा कौन है 41.1, छोटी वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 14.1। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। शॉर्टेस्ट देना है डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑलवेज। स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं, ठीक है, तो हमेशा डायगोनल, अगर वो यहाँ पर है तब आप डायगोनल लोगे। अगर कोई अलग सिचुएशन होती, सपोज वो यहाँ पर होता, तब आप डायगोनल में ही ले सकते, कि डायगोनल का यहाँ से कनेक्ट करोगे ना, तब आपको डिफरेंट वे में सोचना पड़ेगा। बट अगर डायगोनल का केस है तो डायगोनल ही लेना है, ठीक है। और ये भी याद रखें एक फॉर्मूला, दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2a। ओके, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2 into साइड, जो भी साइड गिवन होता है। ओके, understood? If you have any query, then let me know and write this solution in your notebook. Understand it, watch the video again, read the question again at least thrice. आपको 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।